अभी जो दिनांक 25 और 26 को वो स्टार्ट तो 23 से हो गया था। 23 से काफ़ी ठंड ज़्यादा बढ़ी थी। 25 और 26 को जो पाला पड़ा है फसलों में, 26 तारीख को भी मॉर्निंग में और 25 तारीख को भी मॉर्निंग में जो पाला पड़ा है, उसके कारण जैसे सरसों की फसल है, अगर अगेती फसल है तो उसके अंदर 25 से 30% का नुकसान हुआ है, और जो पछेती फसल है उसके अंदर अपन 15 से 20% का नुकसान मान सकते हैं। बाकी एक्चुअली जो नुकसान है वो आज से 2 दिन बाद में और ज़्यादा पता लगेगा अगर ज़्यादा हुआ है तो उस चीज़ का, क्योंकि वो फलियों के अंदर दाने अभी तो पानी के रूप में रहते हैं, उसके बाद में वो लाल पड़ जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। तो अभी अपन मान सकते हैं कि सरसों में 25% नुकसान के आसपास है। बाकी जो वेजिटेबल फसल है, जो जिसमें जैसे मटर है, कुछ काफ़ी एरिया में मटर भी लगा रखा लोगों ने, या जो दूसरी फसल है, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, इसके अंदर जो पाले के कारण नुकसान हुआ है वो 40% से ऊपर का जो नुकसान है, क्योंकि इस फसल के अंदर जो है अभी शुरुआती हरी अवस्था के अंदर ये सारी चीज़ें जल जाती हैं। टमाटर में ब्लाइट टाइप में हो जाता है, बैंगन भी सारा जल जाता है, मटर में जो दाने हैं उनमें पानी सा भर जाता है, खराब हो जाता है। किसानों से भी बात हुई है, एक मेथी में और गेहूं में नहीं हुआ, बाकी सब में चने में भी नुकसान हुआ है। मेथी गेहूँ के अंदर नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि गेहूं में अभी टिलरिंग के जिसको कल्ले बनने वाली अवस्था है उसमें है, इसलिए नहीं हुआ है। और मेथी में अभी फलियां नहीं बनने लगी थी, इसलिए मेथी में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। चने में जो चना अगेता था या फ्लोरिंग स्टेज पे था, जिसमें फूल आने लग रहे थे, उसके अंदर पाले के अंदर जो नुकसान हुआ है वो कुछ मात्रा में, जैसे पूरे एरिया के अंदर 5% अगेता चना था, तो अगेते चने के अंदर जरूर 20 से 25% नुकसान है। बाकी पछेते के अंदर 1-2 दिन बाद में जैसे पता लगेगा कि भाई ऊपर से उनकी टिप मुरझा गई है या काला पड़ गया है, उसके ऊपर कोई फ्रोस्ट का जो अटैक हुआ है, उसका 2 दिन बाद में अपन जायजा मान सकते हैं। अभी अपन 10% से ऊपर इसका चने का नुकसान नहीं मान रहे हैं। कृषि विभाग इस संबंध में क्या कहना? कृषि विभाग यही कहना चाह रहा है कि अभी जो नुकसान हुआ है सरसों में जो हो गया, उस चीज़ को तो रिकवर नहीं किया जा सकता। गेहूं में है, अपन चने में है, इस चीज़ के लिए अपन NPK जो आता है 05234 है, साथ में गेहूं के अंदर अपन जो है यूरिया और जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे गेहूं में एक बार जो है पटवार रुकी है वो पड़ेगे के अंदर वो जल्दी हो सकती है। और अभी जैसे माउट का सा जो मौसम बना है, ये मौसम जो पाले का जो नुकसान हुआ उसको थोड़ा सा कवर कर सकता है। अभी क्या सर्वे कर रहा है विभाग? अभी सर्वे हमने आज भी हम फील्ड में गए थे, मैं और सहायक निदेशक महोदय, और कल भी हमने काफ़ी इन गाँवों के अंदर देखा है। तो जो सर्वे में यही पाया है कि जो मैंने बताया कि सरसों के अंदर 25% के आसपास जो लॉसेस हैं वो हैं, और चने के अंदर मान रहे हैं अपन 10% लॉसेस, जो कम्युनिटिव जो लॉस है वो। तो पाले से किसानों को फसलों को नुकसान हुआ है, उसका फील्ड स्तर से सर्वे करवाया जा रहा है। जो भी रिपोर्ट आएगी वो उस स्तर पर भिजवाए जाएंगे। इसके अलावा जिन किसानों की बीमारी हुई है उनकी फसल कटाई प्रयोग होंगी, उसमें जो उपज आएगी उसके आधार पर उनको किसानों को मुआवजा मिलेगा। इस नुकसान हुआ टोटल पूरा ब्लॉक में? अभी तो प्रारंभिक आंकलन के अनुसार 25 से 30% अपन मान रहे हैं, और जो फील्ड स्तर से फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ही बता पाएंगे। अब आपके जो कर्मचारी हैं गांव-गांव में जो ड्यूटी पे तैनात हैं, उनको सर्वे के लिए क्या आप रिपोर्ट बना रहे हैं? कैसे सर्वे करेंगे, कैसे किसानों को संतुष्ट करेंगे? अब वहाँ जाके आप फील्ड स्तर से सर्वे कराएंगे, वो रिपोर्ट अपन तो उस स्तर पर भेजेंगे विभाग को, और जो भी सरकार मुआवजा देगी फसल कटाई प्रयोग का, तो बीमा का तो अलग मुआवजा मिलेगा, और जो आदान अनुदान का है उनका निर्णय तो राज्य सरकार करेगी, उसको अपन रिपोर्ट भिजवा देंगे।